जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, ट्रम्प साहब ने मोदी जी को फिर उलझा दिया है, बहुत बुरी स्थिति में फंसा दिया। पहले तो उन्होंने फंसाया था और 40-50 बार कह दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, जो झड़प हुई थी, जो ऑपरेशन सिंदूर जिसका नाम दिया गया था, उसमें युद्ध विराम उन्होंने कराया था। और उसके बाद से उनकी जो प्यार की पेंगें पाकिस्तान के साथ बढ़ी थी और वहां के जनरल नजीर के साथ या मुनीर क्या नाम है उनके साथ बढ़ी थी, उससे लग रहा था कि वो भारतवर्ष को कोई चेतावनी दे रहा है और कोई संदेश दे रहा है। उसके बाद जब उसने हमारे देश पे सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया तो हमें लगा कि ट्रम्प हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। फिर उसके बाद उसने जो वीजा की फीस $1 लाख कर दी और जिसमें 72% बच्चे हमारे देश के जाते हैं, उस वीजा का यूज करके हमारी कंपनियों के लिए और हमारे एम्प्लॉइज के लिए परेशानी क्रिएट कर दी। अब ट्रम्प साहब ने एक लेटेस्ट बहुत बड़ी परेशानी क्रिएट कर दी है। उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया है और मेरे ख्याल से अगले एक आध महीने में वो 40-50 बार ये बात कह देंगे कि भारतवर्ष ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा और ये भी कहा है कि वो चीन पे भी दबाव बनाएगा कि चीन भी रूस से तेल ना खरीदे। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन नेटो का सदस्य बनना चाहता था, अमेरिका लॉबी के अंदर और यूरोप की लॉबी के अंदर शामिल होना चाहता था। और जो रूस है वो उनका कट्टर विरोधी है, चीन उसका मित्र है, नॉर्थ कोरिया उसका मित्र है, ईरान उसका मित्र है। मतलब जो अमेरिका के मित्र हैं वो रूस के शत्रु हैं और जो रूस के शत्रु हैं अमेरिका के मित्र हैं। तो अमेरिका एक प्रकार की ऐसी पेशबंदी कर रहा था और ट्रम्प साहब ऐसी पेशबंदी कर रहे थे कि या तो मेरे साथ खड़े हो जाओ, आइदर यू लव मी और आई विल सी यू। और जो लोग भी ढुलमुल थे या तटस्थ थे उनके लिए परेशानी क्रिएट हो रही थी। कुछ लोग अमेरिकन लॉबी में चले गए, कुछ लोग रूस और चीन के लॉबी में चले गए। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने गुट निरपेक्षता की नीति को बढ़ाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ना मैं इधर रहूंगा ना उधर रहूंगा, गुण दोष के आधार पे मैं निर्णय लूंगा कि मैं किधर रहूं और नैतिकता के आधार पर निर्णय लूंगा। अच्छा, उसके बाद आज की स्थिति क्या हो गई है, ट्रम्प साहब भी कभी ढील देते हैं, कभी खींचते हैं और हमारी पतंग को काटने का प्रयास करते हैं। अच्छा, रूस से जो उन्होंने कह दिया कि रूस से भारतवर्ष ने आश्वासन दिया कि वो तेल नहीं खरीदेगा। अगर तेल नहीं खरीदेगा तो भारतवर्ष की अर्थव्यवस्था पे और भारत के उपभोक्ताओं पे कितना असर पड़ेगा, इस पे ज्यादा बहुत सीरियसली विचार करने की आवश्यकता है। देखिए, ये बात बिल्कुल पक्की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने में जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस 135-140 डॉलर पर बैरल पहुंच गए थे, तब भी भारत के उपभोक्ताओं को 60-65 रुपए का पेट्रोल और 55 रुपए का डीजल मिला करता था। आज के तारीख में जब इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस उससे आधे दाम के हो गए हैं, तो पेट्रोल डीजल यहाँ के उपभोक्ताओं को ज्यादा दाम पे मिलता है। इसका मतलब यह है कि ऐसा क्यों है कि जब कच्चे तेल के दाम कम हो गए तो उपभोक्ताओं को तेल सस्ता क्यों नहीं मिल रहा, पेट्रोल डीजल क्यों नहीं सस्ता मिल रहा और उनकी जेब पे खर्चा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? क्योंकि मानी बात है कि मिडिल क्लास के जेब पे बहुत बड़ा एक खर्चा पेट्रोल डीजल का भी होता है और डीजल का खर्चा बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है तो हर चीज के दाम बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब इसके बाद हमें रूस से जो तेल मिल रहा था, पहले जिस समय ये ट्रम्प साहब की प्रेम भाव नहीं बढ़ा था, उस समय तक हम टोटल 3-4% का तेल रूस से खरीदते थे और इधर जब से ये रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ये हम करीब 40% तेल रूस से खरीदने लगे हैं। और उसको खरीदने का मुख्य कारण ये है कि रूस जो हमें तेल देता है वो करीब 30% 40% सस्ता देता है। तो अगर बाकी देशों से, गल्फ कंट्रीज से, अमेरिका से हमें तेल $70 का मिलता है तो ये $45 का तेल हमें रूस से मिल जाता है। तो अगर $70 पे दाम होने चाहिए थे वास्तविकता में 65 रुपए पेट्रोल के, और अगर वो 45 रुपए का मिल रहा है तो पेट्रोल के दाम होने चाहिए थे 45 रुपए के। लेकिन सरकार ने क्या चतुराई की कि पिछले 3-4 साल से इसका लाभ उठाते हुए
कि इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस डॉक्टर मनमोहन सिंह के जमाने से आधे हो गए हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए उपभोक्ताओं को कोई लाभ नहीं दिया, उन्हें कोई फायदा नहीं दिया और टैक्सेस बढ़ा दिए। और आज के तारीख में अगर आप देखेंगे जो पेट्रोल और डीजल आप खरीदते हैं उसका बहुत बड़ा भाग गवर्नमेंट टैक्सेस का है। अच्छा, गवर्नमेंट टैक्सेस आएंगे तो सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। अच्छा, आपको तेल तो खरीदना ही पड़ेगा और तेल आप जैसे ही खरीदेंगे तुरंत टैक्स कट जाएगा और सरकार की जेब में चला जाएगा। इसमें कोई इवेजन का मामला भी नहीं है, इसमें कोई गड़बड़ी का मामला भी नहीं है। जैसे जीएसटी है वैसे ही तेल है और तेल के दाम इतने ज्यादा, इसमें कोई टैक्सेस में कमी नहीं की गई। जीएसटी में तो कहा गया कि हमने कम कर दिया, लेकिन पहले बढ़ाया और फिर कम कर दिया। 10% बढ़ाया, 1% कम कर दिया और पेट्रोल डीजल में वो भी नहीं किया। तो अब परिस्थिति ये बनती है कि क्या हमने वास्तविकता में ये आश्वासन दिया अमेरिका को कि हम रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। आज विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट भी आया है। विदेश मंत्रालय ने लब्बो-लबाब जो कहा है, मैं उसको बरबेटा तो नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि उन्होंने ये कहा है कि हमारे देश के अंदर 80% तेल हम आयात करते हैं और हम अपने सप्लाई सोर्सेस को बढ़ाने का प्रयास हमेशा से करते आए, करना भी पड़ेगा क्योंकि तेल की आपूर्ति के बिना तो देश की आर्थिक स्थिति चलेगी नहीं। और 80% हम इंपोर्ट करते हैं। ये हालांकि बात दूसरी है, 50% उसका हम रूस से इंपोर्ट करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो हमें 40% कम दाम पे रूस का तेल मिल रहा है, इसके बावजूद हमारे देश के उपभोक्ता 90-85 रुपए में पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। अगर ये सस्ता तेल हमें नहीं मिलेगा तो या तो सरकार टैक्सेस कम करेगी, वो करने वाली नहीं क्योंकि उसे तो लूटने की आदत पड़ गई है। और अगर वो टैक्सेस को कम नहीं करेगी, उपभोक्ता के दाम और बढ़ जाएंगे। मतलब $70 पे वो दाम होगा, डबल दाम होगा। जो हम $135 पे तो ₹65 का खरीद रहे थे और अब हम खरीदेंगे ₹135 का, ₹140 का। इसके बावजूद कि तेल के दाम आधे हो गए क्योंकि टैक्सेस अगर आप कम नहीं करेंगे तो उपभोक्ता पे भार पड़ेगा और टैक्सेस कम करेंगे तो सरकार ये रिसोर्सेज और जो फ्रीबीज दे रही है और रेवड़ियां दे रही है वो नहीं दे पाएगी सरकार। तो ऐसी परिस्थिति में विदेश मंत्रालय का स्पष्टीकरण तो आ गया। ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये शगुफा छोड़ दिया है और अगली बार 2-3 महीने में आप देखिएगा वो कई बार ये बात बोलेंगे। अब ये बात हमें बिल्कुल स्पष्ट विदेश मंत्रालय से नहीं करानी है, जैसे ऑपरेशन के सिंदूर के समय हमें सीनियर ऑफिसर्स आर्मी और एयरफोर्स वालों से सुनने को मिल रहा था कि मोदी जी की क्या स्थिति डोनाल्ड ट्रंप से है और वास्तविकता क्या है। अगर हम लोगों को मोदी जी के मुखारबिन से ये पता चल जाए कि क्या ये बात सच है कि उन्हें कोई आश्वासन दिया गया है, क्योंकि हर चीज विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को तो नहीं पता चलती, ये बात तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति स्तर पे होती है। और अगर रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो अमेरिका का क्या रुख होगा, उसने स्पष्ट कर दिया है कि वो इस चीज से प्रसन्न नहीं है, क्योंकि वो ये मानता है कि रूस और चीन और भारतवर्ष जो तेल खरीदते हैं रूस से, उसी की वजह से रूस जो है यूक्रेन से युद्ध सस्टेन कर पा रहा है। और अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे रूस से तो जो 40% का एडवांटेज 40% तेल के आयात पे हो रहा है वो नहीं होगा, तो तेल के दामों का क्या होगा और क्या तेल के दाम आसमान छुएंगे और हमारे उपभोक्ताओं का क्या होगा। तो जटिल समस्या है और सारी चीजों को देखते हुए लगता है कि मैं तो अपने माननीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करूंगा कि स्पष्टीकरण दें, बताएं कि क्या कोई आश्वासन दिया गया है और अगर आश्वासन नहीं दिया गया है और अगर आप रूस से तेल नहीं खरीदेंगे तो एकमात्र मित्र देश पूरे विश्व में जो आपका बचा है उसके बिना आपका काम कैसे चलेगा, जबकि सारे देश हमारे दुश्मन राष्ट्र पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।